मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसकी मतगणना आज हो रही है और 29 चरण की वो मतगणना जो है वो हो चुकी है। और इसमें सपा के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने करीब 22,000 वोटों से बढ़त अभी भी बना रखी है। सुबह से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। सपा की जो जीत बढ़ रही है आगे, कैसे देख रहे हैं? चूँकि आप भी पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के और लखनऊ से विधायक हैं, क्या कहेंगे और किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं? घोसी विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुत भारी जीत हुई है। ये इंडिया मोर्चा बनने के बाद पहला चुनाव था, तो जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है। और ये चुनाव जो चुनाव होने लोकसभा के उससे पहले का चुनाव था, इसलिए इस चुनाव से 2024 के चुनाव की आगाज़ हो गया है और 2024 में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नकार दिया है और बहुत भारी अंतर से 50,000 से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीत रही है। और ये जीत जो है वो पीडीए की जीत है, इंडिया मोर्चे की जीत है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उन सब लोगों ने मिल करके इस बार सपा को वोट देने का काम किया। 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें लड़ाई इंडिया से एनडीए की होगी। इसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और केंद्र में बहुत बड़े बहुमत के साथ इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में बदलाव होगा और जनता अभी से ही खड़ी हो गई है इंडिया को कामयाब करने के लिए। चुनौती मान रहे हैं कि नहीं मान रहे थे इसमें, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की तरफ से तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंचे और उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी चुनाव प्रचार करने गए। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शिवपाल सिंह यादव हों या राम गोपाल यादव हों, यहाँ तक अखिलेश यादव भी जनसभा करने पहुँचे। तो मान रहे थे कि चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव। निश्चित रूप से ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भी था और चुनौती भी थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे मंत्री, पूरा प्रशासन तंत्र, पूरे प्रदेश के गुंडे सारा धनबल का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जनता हमारे साथ थी और जनता ने हम लोगों के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। ये जो मैंने आपसे कहा कि इंडिया की मोर्चा बनने के बाद पहला चुनाव था और जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है और समाज के शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों ने एक साथ मिलकर के इंडिया को वोट देने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी जो बयानबाजी थी वो काफ़ी हद तक निचले स्तर तक दिखाई दे रही थी। तमाम तरह के ऐसे बयान दे रहे थे, साफ तौर पर यह जाहिर करते थे कि वो सपा की खिलाफत कर रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे इस जीत के बाद, या ये जो बढ़त अभी चल रही है सपा की उसको लेकर अभी क्या राजभर को आप जवाब देंगे? ओम प्रकाश राजभर ये अवसरवादी, मौका परस्त नेता हैं। सत्ता जिसकी होती है उसी पाले में घुस जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना धन कमा रखा है कि इनको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर रहता है। ये कभी भी आज तक संघर्ष करके एक बार भी जेल नहीं गए हैं और ये केवल बयानबाजी करते हैं। और पहले कहते थे कि अगर भगवान ही मुझसे आकर कहेगा तो हम भाजपा नहीं जाएंगे। अब जो है ये बातें बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर की अगर हैसियत औकात किया है तो वो चुनाव जीते खुद अपना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, वो चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन पर। उनमें अगर जरा से अभी मॉलिटी है तो अपने पद से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें, फिर उन्हें मालूम पड़ेगा कि कितने वोटों से हारेंगे और जो है उनके बक्से में वोट ही नहीं होंगे, इतने वोटों से वो हारेंगे। तो ये उनको अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो चुनाव लड़ रहे हो अपने क्षेत्र में जहाँ से विधायक हैं, तो दारा सिंह तरह उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनका एक बयान आज काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जिस तरह से पीछे हो रहे थे और सुधाकर सिंह जैसे वोटों की बढ़त बना रहे थे, उस दौरान उनका एक बयान आया और वो शायद आपने भी सुना होगा। तो उस बयान को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे कि इतने निचले स्तर तक एक योगी सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी कर सकता है? प्रदेश सरकार के एक मंत्री संजय निषाद उन्होंने जो बयान दिया है वो अत्यंत घटिया और शर्मनाक बयान है।
घोसी में कह रहे हैं कि सारी घोसी जनता पाकिस्तानी है। बताइए कितना शर्मनाक बयान है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। हम लोग चुनाव वापस जीते हैं तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वोटरों ने जिता दिया। अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे शर्मनाक कोई बात संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कैसे बयान कर दे, चाहे कितना नफरत फैला दे, चाहे कितने गुंडे बुला ले, लेकिन जनता जब खड़ी होती है तो परिवर्तन दिखता है और परिणाम दिखता है। अब जनता खड़ी हो गई है। 2024 में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। इंकलाब होगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इनका नामी एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस, तो इनके अलायंस के नामी है तो इनका काम क्यों दंगा कराना है, हिंसा कराना है, नफरत फैलाना है, और वैसे बयान देते हैं जो दिल के अंदर भरा हुआ है मन के अंदर, वही मुंह से बोलने का काम करते हैं। अब जनता जान गई है, जनता अपने मुद्दों पर अब वोट देगी। हम लोग बात करते हैं महंगाई की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने वोट दे दिया, सब पाकिस्तानी हो गए घोसी जनता। तो इस तरीके का अलग अलग बयान के लिए एक दिन भी मंत्री को अधिकार नहीं कि मंत्री पद पर रहे। तो ये लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से सपा विधायक रविदास मल्होत्रा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर सुधाकर सिंह ने काफ़ी अच्छे अंतर से बढ़त बना रखी है, वह एक संदेश है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी जो इंडिया नाम से अलायंस बना हुआ उसका हिस्सा है और उसमें बेहतर प्रदर्शन करके देश में इंडिया की सरकार बनेगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।